बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 4.6 एंड 4.7। तो स्टार्ट करते हैं कि 4.6 जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद उसकी सोल्यूशन और उसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। 4.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द स्टीयरिंग ऑफ द कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम स्टीयरिंग ऑफ कार को डिस्कस करें, ठीक है, स्टीयरिंग ऑफ कार की कुछ इस टाइप की शेप होती है, ठीक है, और जो स्टीयरिंग ऑफ द कार है वो हमने देखा है कि कपल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें कपल प्रोड्यूस होता है। कपल कहते होते हैं जब टू अनलाइक फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं किसी भी बॉडी के जो कि सेम लाइन में, नॉट अलोंग द सेम लाइन, नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस होता है। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास फोर्स गिवन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पे चेक करें तो जो हमारे पास टॉर्क ऑफ द कपल का फार्मूला होता है, टॉर्क ऑफ द कपल का फार्मूला इस तरह होता है। ठीक है, ए बी को कौन सा डिस्टेंस होता है, ये इस पॉइंट को हम, इस एंड को हम ए कह देते हैं और इस एंड को हम बी कह देते हैं। ठीक है, एंड ए पे एक फोर्स एक्ट कर रही होती है और एंड बी पे भी एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ए बी होता है, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और एफ जो है वो प्रोडक्ट होता है। एफ जो है यहाँ पे एक फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो इस न्यूमेरिकल में गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो अगर हम देखें तो ए बी हमारे पास डायमीटर आ रहा है। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में जो सेंटर से लेके या सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी रेडियस होगा, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस होता है अगर हम इसको ए पॉइंट कंसिडर करें, इसको बी पॉइंट कंसिडर करें तो ये हमारे पास टोटल डायमीटर होता है। यानी डायमीटर किसके इक्वल है, ए बी के, और ए बी अगर हम देखें तो किसके इक्वल आ रहा है, ये डिस्टेंस ओ से लेके ए तक आर और ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस है वो भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो कितना इक्वल होता है, 2r के। इसका मतलब ये होगा कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास रेडियस गिवन है, लेकिन हमें तो ए बी की ज़रूरत है, तो ए बी की डायमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास रेडियस गिवन होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी डाटा और सोल्यूशन फार्मूला पुट करते हैं। डाटा में रेडियस गिवन है, इस रेडियस जो है वो डिस्टेंस होता है तो उसका यूनिट मीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। और हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो है 50 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ बी, ए बी सॉरी, वो किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए क्या हो गया, रेडियस, प्लस ओ बी कितना हो गया, रेडियस, यानी ये हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ गया, 2r के इक्वल आ गया। इसको आप डायमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई r हमारे पास गिवन है कितना, 0.16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, 0.32 मीटर। ठीक है, अब फार्मूला इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ से हम टॉर्क ऑफ कपल फाइंड कर लेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 16 न्यूटन मीटर। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल कितना आ गया, 16 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद जो अगला वाला न्यूमेरिकल है 4.7, उसको सॉल्व करते हैं। 4.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का मेंशन है कि हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि 2 स्ट्रिंग के साथ इस तरह हैंग हुई हुई है, क्लियर है। और जो टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली पुलिंग फोर्स होती है। वो हमारे पास कितनी गिवन है, वो हमारे पास 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन जो है वो गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड करना है वेट ऑफ द पिक्चर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर में
तो यहाँ पे दो फोर्सेस जो है वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, और वो जो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो वेट के इक्वल हैं, यानी पिक्चर को बैलेंस कर रही हैं। यानी अगर हम इसमें देखें तो इस फिगर में हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये पिक्चर, ठीक है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। हमने अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें कि पिक्चर क्योंकि बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों का सम जो है वो वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर वेट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे डाटा में देखेंगे हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है, T1 कितने गिवन है, बेसिकली यहाँ पे T1 और T2 जो है वो टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स होती है तो उसका यूनिट न्यूटन होगा, और W जो है वो इस वेट का पिक्चर है, W जो है वो इस पिक्चर का वेट है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे क्योंकि पिक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होती है ज़ीरो होती है। अगर हम देखें एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करी। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में टू फोर्सेस एक्ट करी, तो वाई डायरेक्शन की फोर्स का भी ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो दोनों फोर्सेज है T1 और T2, ये दोनों फोर्सेज जो है वो वेट के अगेंस्ट लग रही हैं, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू W, ठीक है। तो यहाँ से हम वेट फाइंड कर लेंगे, 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन इज़ इक्वल टू वेट। क्लियर। अब इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन। यानी 8.2 न्यूटन क्या चीज़ है, इस पिक्चर का वेट है जो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन से फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगले उसमें हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे 4.8 न्यूमेरिकल और 4.9 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।